Hello everyone. Today I will tell you about maths lesson plan, topic being fraction. First of all, you will write your name, then subject, class, topic, date and school name. Then comes to your journal objective. First point is a good mathematical background with the knowledge of concepts and theories is essential of meeting the challenges of the modern technology society. Then comes to your second point. The study of mathematics develop the ability to transfer the mathematical type of thinking and reasoning to daily situations. Point third is develop interest and positive attitude towards mathematics. Then comes to your main objective. First point is the students will be able to define fraction, numerator, denominator, फ्रैक्शन बार, यूनिट फ्रैक्शन एंड मल्टीपल. इसमें आप बच्चों को बताओगे या बच्चों को इस लेसन प्लान से समझ आएगा कि फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एंड फ्रैक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो आप वो सभी टाइप्स बच्चों को बता सकते हो. देन सेकेंड पॉइंट इज आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स एंड द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन अ शेप. अगर आप बच्चों को कोई शेप बताते हो उसमें से बच्चे पहचान पाएंगे कि इसमें शेडेड पार्ट कौन सा है और उसमें अनशेडेड पार्ट यानी कि जो जिसमें शेड नहीं है वो पार्ट कौन सा है. देन आपका थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफाई अ फ्रैक्शन बाय कंपेयरिंग द नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स टू द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स. अगर आप बच्चों को कोई शेप बताते हो तो बच्चे कंपेयर कर पाएंगे जो पार्ट आपका शेड है जो पार्ट आपका शेड नहीं है, उन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं. Then comes teaching aids in which you need to write about material you use while teaching your students like blackboard, chalk, duster, chart paper, etc. Then comes to your previous knowledge testing in which you will ask some topic related question to students to check how much students are aware with the topic. Question first is use fraction to write the part of the whole shape that is shaded. ये रही इसकी शेप. आप बच्चों को कोई भी शेप बनाकर उनसे पूछोगे कि इसमें कौन सा पार्ट शेडेड है एंड कौन से पार्ट शेडेड नहीं है, तो उसमें टोटल पार्ट्स है 8 एंड इसमें जो शेडेड पार्ट है वो है 3. देन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऑर्डर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू लीस्ट द फ्रैक्शंस. इसमें आप बच्चों को सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े तक का जो फ्रैक्शंस है उसको आप बच्चों को सीक्वेंस में लगाओगे इस तरीके से. देन है आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन व्हाट इज अनलाइक फ्रैक्शन. बच्चों को आप बताओगे कि बहुत सारे उसमें टाइप्स होते हैं फ्रैक्शन के, तो आप बच्चों को कोई भी टाइप का बारे में फ्रैक्शन के बारे में पूछ सकते हो बच्चों को. एंड अगर वो बच्चों को नहीं पता है तो वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा. आप बच्चों से कोई भी पूछ सकते हो, जैसे अनलाइक फ्रैक्शन पूछ सकते हो, लाइक फ्रैक्शन पूछ सकते हो, इस तरीके से. नेक्स्ट है आपका अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक. टुडे वी विल स्टडी अबाउट द फ्रैक्शन. देन है आपका रिप्रेजेंटेशन. फर्स्ट में आपको लिखना होगा टीचिंग एड्स, जो भी आपने मटेरियल यूज करे आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा. प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें आपको लिखना होगा कि आपने बच्चों को कैसे और क्या पढ़ाया. देन है आपका SA यानी कि स्टूडेंट्स एक्टिविटी. यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एंड देन इसके नीचे लिखा है SLC. इसका मतलब है स्टूडेंट लिसन केयरफुली. फर्स्ट पॉइंट है आपका प्यूपिल टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स numerator are denominator and denominator separated by a division line. The upper part is called numerator and the lower part is called denominator. यानी कि आप बच्चों को बताओगे कोई भी शेप अगर किसी भी पार्ट में डिवाइड हो रही है तो वो फ्रैक्शन होता है. जैसे अगर आपने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, इस सर्कल को हमने 4 पार्ट्स करे, इस 4 पार्ट्स को हमने अगर ये 2 पार्ट हमारे कलर्ड हो गए तो ये 2 हमारे क्या हुए, हमारा फ्रैक्शन हुआ. अगर और अगर हम बच्चों को बताते हैं कि फ्रैक्शन कोई भी, अगर हम मान लो एग्जांपल ले रहे हैं फ्रैक्शन ऐसे लिखने के लिए, जो ऊपर वाला पार्ट होगा यानी कि जो 1 होगा, इसमें लिखा है अपर पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमरेटर एंड जो लोअर पार्ट यानी कि जो नीचे लिखा होगा उसे हम बोलेंगे डेनोमिनेटर. एंड जो आपकी जो लाइन होगी इसको हम बोलते हैं डिविजन. इसका सेकेंड है आपका इस तरीके से एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे, फ्रैक्शन इक्वल्स टू न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर एंड जो ये वाली लाइन आपको शो हो रही है इसको हम बोलते हैं डिवीजन. देन आप बच्चों को फिर फ्रैक्शन के टाइप्स के बारे में बताओगे. हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो है यूनिट फ्रैक्शन. आप बच्चों को समझाओगे प्यूपिल टीचर एक्सप्लेन द फ्रैक्शंस विद
numerator 1 are called unit fraction. For example, अगर आप यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, अगर कोई भी फ्रैक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है जहाँ का आपको न्यूमरेटर जो है 1 है, तो वो हमारा हो जाएगा यूनिट फ्रैक्शन. आप इसमें कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 1/28 ले सकते हो या 1/38 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो. जब इसका पर इसमें एक कंडीशन है कि जो ऊपर वाला पार्ट है, जो अपर पार्ट है, वो आपका हमेशा 1 होना चाहिए. अब आप बच्चों को लाइक फ्रैक्शन के बारे में बताओगे. इसमें प्यूपिल टीचर एक्सप्लेन्स द फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने यूनिट फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि उसका अपर होता है वो हमेशा 1 होना चाहिए, यानी कि उसका न्यूमरेटर होता है वो हमेशा 1 होना चाहिए. बट लाइक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा सेम होना चाहिए. जैसे यहाँ पे सब में 8 है, अब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है. आप यहाँ पे आपको यहाँ पे 9/7 भी ले सकते हो या 10/7, जरूरी नहीं यहाँ पे 8 हो, बट यहाँ पे जो भी हो वो सेम हो, मतलब कि सब में एक ही नंबर, उसे हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन. नेक्स्ट है आपका अनलाइक फ्रैक्शन. Pupil teacher explains a fraction with different denominators are called unlike fractions. For example, 2/3, 4/7, 5/9, 8/9, etc. इसमें ना ही डिनोमिनेटर सेम है, ना ही न्यूमरेटर सेम है, और ना ही इसमें जो बाकी सारे एग्जाम्पल्स है वो सेम है. तो जो अनलाइक फ्रैक्शन होता है वो कुछ भी हो सकता है, ना उसका ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि अपर पार्ट सेम हो या उसका लोअर पार्ट सेम हो. देन है आपका नेक्स्ट है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन. Pupil teacher explains a fraction whose numerator is less than its denominators is called a proper fraction. For examples, इसमें जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर हम बोलते हैं अपर वाले पार्ट को, ये आपका न्यूमरेटर होता है. लोअर वाले पार्ट को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. जिसका न्यूमरेटर होगा वो हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से. इन सभी में जैसे 3 छोटा है 5 से, 5 यहाँ पे 5 छोटा है, मतलब 5 छोटा है 7 से. इस तरीके से इसमें जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से. देन है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसमें आप बच्चों को बताओगे प्यूपिल टीचर एक्सप्लेन्स अ फ्रैक्शन whose numerator is greater than or equal to its denominator is called an improper fractions. For example, इसमें जो है यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन सभी में आपको एक चीज कॉमन दिखेगी, ये सभी छोटे हैं ऊपर वाले से. जैसे 6 छोटा है, इसमें 5 छोटा है, 11 है, इसमें 24 छोटा है, तो उसमें डिनोमिनेटर हमेशा छोटा होगा न्यूमरेटर से. देन है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन. Pupil teacher explains a fraction which is a combination of a whole number and a proper fraction is called a mixed fraction. इसमें आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा होल नंबर का एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का. इन अ मिक्स्ड फ्रैक्शन द होल नंबर पार्ट इज ऑल्सो नॉन एज इंटीग्रल पार्ट एंड द फ्रैक्शन इज ऑल्सो नॉन एज द फ्रैक्शनल पार्ट. फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से. नेक्स्ट है आपका प्यूपिल टीचर एक्सप्लेन्स टू कन्वर्ट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई पार्ट बाय denominator and then add the numerator to the obtained product. The denominator of the fraction remains the same. For example, ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ. जैसे हमें कन्वर्ट करना है 2 3/5 इंटू एन प्रॉपर फ्रैक्शन. इसमें आपने ऐसे लिया, देन आप 2 को इससे इंटू करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इस तरीके से. देन इसको आप प्लस करोगे 3, यहाँ पे +3. देन यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा 5. 2 इंटू 5 करोगे 10 आएगा, प्लस में 3 रहेगा. सेम आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम रहेगा. 10 + 3 आपका हो जाता है 13 एंड ये आपका 5. इस तरीके से आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो. देन है आपका, इसमें मैं आपको बताऊंगी जैसे कि आप कोई भी फ्रैक्शन ले सकते हो. जैसे हमने लिया 30/40, तो हम इसको कैसे आप बच्चों को बता सकते हो कि इसका आप फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हो या इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो. Pupil teacher explains to convert an improper fraction into a mixed fraction, divided the numerator by the denominator, use the quotient obtained the whole number and use the remainder and divisor as the numerator and denominator of the fraction respectively.
फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है 23/6, तो हमें इसको डिवाइड करना होगा। इसको हम डिवाइड करने के लिए इसको आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे 23 देन यहाँ पे 6 का टेबल आपको 23 तक पढ़ना जब तक 23 नहीं आता, या फिर उससे छोटा, जैसे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। आप 3 यहाँ पे लिखोगे एंड 18, यहाँ पे आपका आया 5 एंड देन 0। अब आपको उसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो उसका जो क्वोशिएंट है वो हमारा 3 था, इसका डिवीजन हमने किससे किया था, 6 से किया था, एंड जो उसका रिमाइंडर बचा वो हमारा 5 था। तो आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिखोगे। ये हमारा सॉल्यूशन है। देन आपका आएगा रिकैप्सुलाइजेशन। इसमें आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करोगे। व्हाट फ्रैक्शन इज शोन बाय द कलर्ड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इसमें आपको एक फिगर बनानी है एंड बच्चों से पूछना है कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा। जैसे हमारे इसमें 2 पार्ट्स है, तो ये 1/2। इसी तरीके से आप बाकी शेप्स का भी दिखाओगे बच्चों को इस तरीके से। आप इसमें बच्चों से क्वेश्चन ये भी कर सकते हो, व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन, व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या हम कन्वर्ट कैसे करते हैं फ्रैक्शन को। ठीक है, इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देन है आपकी वर्कशीट यानी कि होमवर्क। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है, ये स्टेटमेंट आपको किस पे सॉल्व हो रही है, यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है, उसको आपको टिक करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट फ्रैक्शन। आपको इसमें बताना होगा कि इसमें से यूनिट फ्रैक्शन कौन सा है। बी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शन। इसमें से कौन सा पेयर है लाइक फ्रैक्शन का। ऑप्शन सी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको इसमें से बताना होगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सा है। देन आपका लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 2/3। आपको बताना होगा कि 2/3 हम किस तरीके से और लिख सकते हैं। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट है 3/6, ऑप्शन सेकंड है 4/6 एंड ऑप्शन थर्ड है आपका 6/6। अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय।